नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और अब दिल बेकरार है ये जानने के लिए कि शो कब से स्टार्ट होगा। और बेकरारी तब से चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जब से उनको पता चला है कि अमिताभ बच्चन जी महानायक जो हैं, जो ये शो के होस्ट करने वाले हैं, स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो लेखना लगाई थी उम्र के लिए, हालांकि शो तो स्टार्ट होता ही होता, कहीं भी हो, यहाँ हो, हैदराबाद में हो, उसके लिए उम्र की कोई चीज़ नहीं थी, यानी महाराष्ट्र में था, अन्य जगह पे नहीं होता। लेकिन अब तो ये भी लेकुना खत्म हो चुका है उम्र का। जहां मामला था वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्वीकृति दी है, चूंकि ये मामला केस में भी, कोर्ट में भी फंसा हुआ था, तो कोर्ट से स्वीकृति मिल गई कि इसमें कोई भी उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब बेकरारी चरम सीमा पे है। लोग पूछ रहे हैं कि कब और कैसे और क्या होगा कि नहीं होगा, कितना विलम्ब है। इसमें 6 जून वाले ऑडिशन के लिए भी लोगों का यहाँ कमेंट आ रहा है, पूछ रहे हैं लोग कि आखिर हम लोगों को भी बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो 6 जून के लिए हम बता दें कि जो भी प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था उसमें लगभग में जिनके पास भी कॉल जा चुका है वो तो ठीक है, बाकी के लिए नाम में ही आप उम्मीद रखिए कि बिल्कुल ही आपको कॉल नहीं जाएगा। वहीं पे हो सकता है कि जहां ये दूसरे चरण का जो अभी सेलेक्ट होना है, जो 15 सितंबर तक उनके कॉल का, यानी 45 डेज मिला है उनको कि उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू का कॉल जाएगा, उसमें से अगर कोई प्रतिभागी घट जाते हैं तो 6 जून वाले में से ही सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे कि कब क्या होगा। इसमें से ही पूरी प्रतिभागी को वो चुन लेते हैं या फिर कुछ घटता है तो आप में भी वो दस्तक देंगे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को कि अगर केबीसी आपको दस्तक देती है तो। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये 45 डे जो केबीसी मंच आपको दी थी कि 45 डे में चुनाव, तो उनका कुछ और मोटिव था। ये सोच रही थी कि चलो जो भी कोरोना वायरस के लिए जो भी एक उम्र का जो लेकुना महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाई है, हो सकता है ये खत्म हो जाए तो मुंबई का मुंबई में ही शूटिंग करेंगे, ये उनकी उम्मीद थी। दूसरी चीज़ है कि तुरंत ही कोरोना वायरस की महामारी से अमिताभ बच्चन ग्रसित हो गए और नानावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, इतनी जल्द अगर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी उम्र है, अमिताभ बच्चन की एक उम्र है, इसके लिहाज से केबीसी मंच ने सोचा कि नहीं 45 दे देते हैं। हो सकता है कुछ वक्त लगे, फिर वो वापस आएंगे तो उनके स्वस्थ होने में भी, यानी चुस्त और दुरुस्त जिसको कहिए कि पूर्ण रूप से सक्षम हो जाए, तभी तो वो मंच पे आ पाएंगे, आपके बीच, हमारे बीच, सबके बीच। तो इस लेकुना में वो 45 डेज दे तो दी। उनको क्या मालूम था कि अमिताभ बच्चन तुरंत ही चले आएंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी जो लेकुना लगी है वो कोर्ट इजाज़त दे देगी कि नहीं, इसमें उम्र का कोई भी बंधन नहीं रहेगा, हर उम्र के लोग शो की शूटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों बंधन हट चुका है। तब से जो भी प्रतिभागी हैं वो मचल रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिनको भाई लग रहा है कि भाई हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो शो कब स्टार्ट होगा, कब हम जाकर हिस्सा लेंगे, या फिर हमको कब बुलावा आएगा। तो पहले चरण के लोग जो 6 जून की बात हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही आप समझ जाइए कि अब जिनको गया वो गया, बाकी कॉल नहीं जाने वाला है। वो थोड़ा सा परसेंटेज रख लीजिए कि हो सकता है कि कॉल आपको जाए, घटे तो। अगर घटा नहीं उम्मीदवार यानी प्रतिभागी, तभी आपका कॉल दस्तक मतलब केबीसी की तरफ से हो सकता है, बाकी नहीं। रही बात सेकंड चरण की बात, तो सेकंड चरण में जो लोग हैं उम्मीद बनाए रखिए 15 सितंबर तक आपको कॉल जाएगा। चूंकि हफरा दफरी में भी केबीसी अभी सारी कुछ होने के बाद भी आपको तुरंत कॉल नहीं देने वाली है, चूंकि आपको इंतजार करना है। चूंकि अगर वो कॉल तुरंत अगर दे देती है और 45 डेज के पहले ये 30 दिन में ही दे दे, 25 दिन में ही अगर दे देती है, तो आप कहेंगे ना भैया अगर ऐसा हुआ था तो फिर 45 दिन का इतना लंबा अवधि क्यों दिया गया था, आप उसी पे कलम उठा देंगे। तो वो इतनी नहीं है, इतना बड़ा मंच है तो अपनी गलतियों को भी तो वो भूनेगा ना, सोचेगा चलो यहाँ पे कंपनसेशन कर देते हैं ताकि हम दिखा में नहीं आए कि हमने क्या सोचा था। चूंकि पब्लिक जो है ना, 130 करोड़ जो जनता है ना, वो बेवकूफ़ तो है नहीं, उसकी दिमाग कहीं से कहीं जाएगी और कहीं से कहीं वो सोचेगी। तो उससे अच्छा है कि केबीसी मंच ये सोच रहे हैं कि नहीं 45 डे के आसपास ही, यानी कि 45 दिन पूछते पुरते भी आपको कॉल जा सकता है। तो कम से कम आप 15 तारीख तक, यानी 15 सितंबर की हम बात करें, 15 सितंबर तक बिल्कुल आप इंतजार कीजिए कि सेकंड चरण में जिनका भी कॉल जाना है
आपको पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आएगा, उसके बाद फिर आप फास्ट फिंगर फास्ट के लिए, उसका मतलब ही होता है कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल का मतलब ये होता है कि फास्ट फिंगर फास्ट के लिए आप चुन लिए गए हैं। अब उसके लिए हॉट सीट की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी 600 लोग जाएंगे उस 600 में तो कितने लोग वापस आएंगे मुंबई आने के बाद भी वो कहना मुश्किल है। उसमें कुछ लोग तुरंत छटेंगे, कुछ लोग वो आपके फिंगर पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप उनके सवाल का जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं, फिर आप हॉट सीट पर आ पाएंगे। पूरी चीज़ें हैं, इतना भी आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब इंसान चांद पर जाकर जमीन पर लौट चुका है तो यह कौन बड़ी चीज़ है। लेकिन उसमें भी भाग्य और कर्म दोनों ही चीज़ है कि भाग्य कितना आपको साथ दे पाता है। कितने लोग मुंबई से लौटेंगे, चूंकि लौटना जरूरी है, लौट के ही रहेंगे। चूंकि कैसे हम कह दें 600 लोगों में 250-300 ही लोग उस हॉट सीट पर बैठ सकते हैं, तो नेचुरली कि 600 की बात कैसे किया जाए। 600 लोग तो उनका एक अपना एक बना हुआ है कि चलिए अगर कुछ घटते घटते यानी कुछ लोग प्रश्न का जवाब ना दे सके तो फिर उसी में से मेरे पास एक्सपेयर रहना चाहिए कुछ प्रतिभागी, तभी तो हम शो स्टार्ट करेंगे। ये तो शो का मामला है, हर लोग अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आपको पैसा वाला बनाने के लिए ये शो स्टार्ट किया है, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि उनका अपना शो चलना चाहिए। 3-3.5 महीना उनका चलेगा या 3.25 महीना रख लीजिए, जो भी लगे। क्योंकि अभी कोरोना वायरस की लेकर के हम आपको बोल रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है रुके या आगे पीछे किसी कोई अस्वस्थ हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें, तो 3.5 महीना आप ले लीजिए इस बात को, तो 3.5 महीना। लेकिन उसमें उम्मीद जो है वो अक्टूबर से पहले संभव ही नहीं है कि ये शो स्टार्ट हो। जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं वो 10 अक्टूबर के बाद ही संभावना आप रख लीजिए। चूंकि कैसे कर लेंगे, 15 दिन केबीसी मंच को चाहिए सिलेक्ट करने के लिए। चूंकि आपके पास जो कॉल जाएगा फास्ट फिंगर फास्ट के लिए, जो आमंत्रण जाएगा, उसके लिए उनको 15 डेट चाहिए ना। 600 लोगों को किस डेट में बुलाएंगे, सबको तो भीड़ लगाएगी नहीं केबीसी। चूंकि 600 लोगों को एक दिन में बुलाएगी नहीं, अपने अनुसार आपको आमंत्रित किया जाएगा। शो स्टार्ट जो होगा तो उसके पहले ये 15 दिन उसको चाहिए सेलेक्ट करने के लिए कि किसको किस डेज में बुलाया जाए वहां पे, और उसके बाद बारी बारी से आपको आना पड़ेगा। मुंबई में भीड़ तो उनको लगाना नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि उस अनुसार 15 डेज उनको मिलेगा। 15 सितंबर तक तो अभी इनका पर्सनल इंटरव्यू का कॉल ही जाएगा। उसके बाद बचता है 15 दिन, तो 15 दिन उनको चाहिए कि वो अपना टीम का सिलेक्टेड करेगी कि पूरे भारतवर्ष से किसको किसको कब बुलाया जाए। तो 15 दिन आप केबीसी मंच को दे दीजिए। अब बचता है 1 तारीख से, यानी अक्टूबर का ले लीजिए, तो 10 अक्टूबर से पहले संभव नहीं है कि ये शो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद ही ये शो का उम्मीद आप बनाए रखिए कि 10 अक्टूबर के बाद ही शो स्टार्ट होगा। यानी अक्टूबर तो जाएगा ही जाएगा, सितंबर तो हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सितंबर में ये केबीसी शो स्टार्ट हो जाए। और दोनों ही हम बता रहे हैं कि अभी एक बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है। पैरेलल दोनों होगी, बिग बॉस और केबीसी, ये दोनों पैरेलल ही मुझे लग रहा है इसका शो का आरंभ होना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केबीसी की, तो अक्टूबर में आप इसको रख लीजिए, उम्मीद बनाए रखिए। और वो 6 जून वाले लोग भी उम्मीद बना सकते हैं, 1% से भी कम। इसमें हम आपको बिल्कुल ही नील ही कर रहे हैं हम आपको, लेकिन उम्मीद बनाए रखिए। ऊपर वाले का क्या अभी कह रहे हैं ना कि केबीसी का जो भी चुनाव होता है एक ही बार होता है। ये पहला अजूबा इतिहास रचा गया है कि दोबारा भी कॉल हुआ, यानी कि 2 चरण में हुआ। उसी तरह हो सकता है आपके पास भी कॉल आ जाए। ये असंभव को भी संभव बना सकते हैं ऊपर वाले, या आपकी किस्मत वो कहाँ जाती है कहना मुश्किल है। लेकिन यही चीजें लोग कॉल कर रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कब शुरू होगा। तो आप लोग बिल्कुल हौसला बनाए रखिए और अभी देख लीजिए कि अक्टूबर में आप लोग को आमंत्रण, जिनका चुनाव हो चुका है और जिनका होना है, सब मिलकर के आपको अक्टूबर में लगभग में बुलाया ही बुलाया जाए।